वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका फॉर्मूला दिया है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट्स ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ डेट इंटू 1 माइनस टैक्स वेट ऑफ डेट। एक्चुअली स्पीकिंग ये जो फॉर्मूला है वो गलत है। क्या होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी, करेक्ट है। मल्टीप्लाई नहीं होते हुए जब भी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप करते हो तो आप ऐड कर रहे हो दोनों के रिटर्न्स या दोनों का परसेंटेज ऑफ बर्डन, और दोनों को ऐड करते हुए आप फाइंड आउट कर रहे हो कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। तो आंसर क्या आना चाहिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू 1 माइनस टैक्स वेट ऑफ डेट। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक कंपनी है, उसका टोटल कैपिटल जो है वो 1 करोड़ का है। टोटल कैपिटल का मतलब क्या होता है, डेट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल। ओके, अभी इसमें जो इक्विटी का पोर्शन है, ओके, ये है 60 लाख का। ओके, और डेट का जो पोर्शन है यहाँ पे ये है से 40 लाख का, क्योंकि इक्विटी अगर 60 होगी तो डेट कितना होगा, 40 होगा। टोटल मिला के कितना हो गया, तो टोटल पोर्शन हो गया है आपका 100 लाख, दैट मीन्स नथिंग बट 1 करोड़ का। फाइन, अभी ये कितना है यहाँ पे प्रोपोर्शन, यहाँ पे इक्विटी का प्रोपोर्शन जो है वो 60% है, और डेट का परसेंटेज कितना होगा, 40 लाख डिवाइडेड बाय 100 लाख इंटू 100, तो ये होगा 40%। टोटल हो गया आपका 100%। अभी जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो 10% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, और डेट जो है वो आपको पड़े है 8% पे। 8% 1 माइनस टैक्स निकालने के बाद जो है वो 8% जो आपको उसका कॉस्ट पड़ा है। तो हमने अभी इक्विटी और डेट दोनों का वेट निकाला, दैट इज 60 एंड 40% रेस्पेक्टिवली। अभी देखेंगे कि इक्विटी का कितना बर्डन कंपनी पे आ रहा है और डेट का बर्डन कितना आ रहा है। तो 60% इंटू 10% हम करते हैं तो आता है 6%, और 40% इंटू 8% अगर आप करोगे तो आएगा आपका 3.2%। और टोटल कितना होगा, तो टोटल जो आपका बर्डन है यहाँ पे, वो टोटल बर्डन आपका आएगा 6% प्लस 3.2%, दैट इज 9.2%। तो 9.2% जो है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो आपने 6 प्लस 3.2 किया, तो ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इसके लिए आंसर इज फॉल्स।